जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ही ज्ञान में। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की एक नई कथा। होली से पहले होलिका दहन करने की परंपरा है। होलिका दहन की कथा तो सब जानते हैं, लेकिन इस कथा में छिपी देवी की महिमा के बारे में आज हम आपको बताएंगे। होली का त्यौहार बस आने को ही है। भारत में होली के दिन मात्र रंगों से नहीं खेला जाता, बल्कि उससे एक दिन पहले होलिका दहन के रूप में होली पूजा भी होती है। होलिका दहन से जुड़ी एक कथा काफी प्रचलित है, जिसके अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने भाई के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने की कोशिश की थी, लेकिन प्रहलाद के बदले होलिका का ही दहन हो गया था। इस कथा से तो भारत का बच्चा बच्चा वाकिफ है, लेकिन आज हम आपको इस कथा से थोड़ा आगे ले जाते हुए ये बताएंगे कि आखिर कैसे होलिका, जो एक राक्षसी थी, उसे देवी की उपाधि मिली और लोग उसे पूजने लगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि होलिका दहन की पूजा से व्यक्ति को क्या क्या लाभ हो सकते हैं। हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस भगवान विष्णु से घृणा करता था, क्योंकि श्री हरि विष्णु के 12वें अवतार द्वारा उसके भाई का वध हुआ था। इसी कारण उसने तपस्या कर ब्रह्मदेव से दिव्य वरदान मांगा और अपने राज्य में विष्णु पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। वह खुद को भगवान मानने लगा था। विष्णु पूजन करने वाले लोगों पर उसका अत्याचार बढ़ने लगा था। वहीं खुद हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। यह बात जब दुराचारी को पता चली तो उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। हर प्रयास में विफल होने के बाद हिरण्यकश्यप थक हार गया। तब उसकी अपनी बहन होलिका का सहारा लिया और प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, और इसी के बल पर वह प्रहलाद को चिता पर लेकर बैठ गई। विष्णु भक्त की भक्ति रंग लाई और प्रहलाद अग्नि में से सुरक्षित बाहर आ गए, पर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका अग्नि में जलकर खाक हो गई। इसके बाद से ही होलिका दहन मनाने की परंपरा शुरू हुई है। अब सवाल ये उठता है, आखिर होलिका को देवी क्यों माना जाता है, जबकि होलिका एक राक्षसी थी। उसने अपने ही भतीजे को मारने की कोशिश की थी। तो इसका उत्तर यह है कि होलिका एक देवी थी, जो ऋषि द्वारा दिए गए श्राप को भुगत रही थी। मृत्यु के कारण उस जन्म का उसका श्राप पूर्ण हो गया और अग्नि में जलने के कारण वह शुद्ध हो गई। इसी कारण से होलिका को राक्षसी होने के बाद भी होलिका दहन वाले दिन देवी रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि होलिका दहन वाले दिन अग्नि में एक मुट्ठी चावल डालने से होलिका की देवी की कृपा आप पर बनी रहती है और कोई भी आपका अहित नहीं कर पाता। अग्नि के चक्कर लगाने से सभी कष्ट मिट जाते हैं। तो इस तरह एक राक्षसी बनी होलिका देवी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राम दोस्तों।